स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का 10वां भाग है। यदि हम एकलव्यों के शिष्यों की तरह टोबियास की कही हर बात का पालन और अभ्यास करें तो हम अच्छी तरह समझ जाएंगे कि उनके वचन कितने महान हैं और उनका अभ्यास करने से हमें कितना लाभ मिलता है। हम हमेशा से सृजन करता रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद हम सच्चे सृजनकर्ता नहीं बन पाए। असेंशन या आत्म उद्यान के मार्ग पर आने के बाद हम सच्चे सृजनकर्ता बन जाते हैं। हम स्पिरिट से और एंजल से पूछते हैं कि ये कठिनाइयाँ कब दूरी होंगी। वे कहते हैं कि ये दूर हो जाएगी और आप भी बदल जाएंगे। इसका मतलब है कि दोस्तों, पृथ्वी पर हमारे आसपास की कठिनाइयाँ दूर नहीं होगी। ये कठिनाइयाँ क्या है? जो हमारे जीवन में नहीं चाहते हैं वो कठिनाइयाँ लगते हैं। अगर हम चाहें तो हम उन्हें मुस्कुराते हुए सहन लेंगे, हम उन पर विजय पा लेंगे। इसलिए कठिनाइयाँ हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे परिस्थितियाँ हमें कठिन लग रहा है कि नहीं। अगर हमें कठिनाई कठिन लगती है तो इसका मतलब है कि हम अभी भी द्वैत में हैं, यानी ड्यूअलिटी पर। टोबियास इस स्थिति पर विजय पाने के कई तरीके और साधन प्रदान करता है। अब तक हमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे व्यर्थ नहीं गई। उनका वजह से हमारा अनुभव बढ़ा है और हम शिक्षक बन गए हैं। हम उन सभी लोगों के लिए मार्गदर्शक यानी वे शोवर्स है जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम अपनी सोच में उसे सहज बना सकते हैं। इसलिए कठिनाई से घबराइए नहीं। आइए टोबियास द्वारा इस स्थितियों से उबरने के लिए बताए गए तरीकों या साधनों पर गौर करें। पहला तरीका है दीवार के पीछे खड़े होना। पहले इसके बारे में जानेंगे। इस नई ऊर्जा में सृजनकर्ता बनने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें जीवन में आने वाली परिस्थितियों से बाहर निकलकर उन्हें देखना होगा। हम जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं उन्हें बाहरी रूप से नहीं धकेलते, यानी हम उनसे भागते नहीं हैं, यानी हम उनसे बचते नहीं हैं। अब तक हम दूसरों से रास्ता दिखाने के लिए कहते रहे हैं, उपचार और पुनःप्राप्ति के लिए प्रयास करते रहे हैं। टोबियास हमें यह सब बंद करने के लिए कहते हैं। किसी से पूछने के बजाय, किसी का सहयोग लेने के बजाय, अगर हम परिस्थिति से पीछे हटकर उसे घटित होने दें तो हम समझ पाएंगे कि ऊर्जा कैसे काम करती है और सच्ची रचना क्या है। दीवार के पीछे खड़े होने का मतलब है कि मान लीजिए कोई समस्या उत्पन्न हो गई है या कोई संघर्ष छिड़ गया है। जब हम कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह होते हैं तो हम भावुक हो नहीं जाते हैं। इसलिए हम सत्य को सत्य के रूप में देख सकते हैं। हम समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं। हम लोगों की सोच और दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें। हम अपने मन को परिस्थिति से हटाकर खड़े होकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। इस अवसर पर टोबियास हमें आत्म सुधार के मार्ग को समझने में मदद करने के लिए ओरियन की कहानी सुनाते हैं। ओरियन ने नदी की धारा के विपरीत नाव चलाकर अपनी यात्रा शुरू की। नाव चलाते हुए उसे दिन में कई अनुभव प्राप्त हुए। रात में वो किनारे पर पहुंचता, जो कुछ भी मिलता उसे खा लेता और यक कर सो जाता है। एक दिन ओरियन नाव चलाते और धारा के विपरीत तैरते तैरते डूब गया। वो अनुभव प्राप्त करने में तो माहिर था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये सफ़र क्यों जारी रखना चाहिए, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो धारा के विपरीत
क्यों तैर रहा है। वो नदी के हर पेड़, हर झाड़ी और हर पत्थर को जानता था। ओरियन थका हुआ था। एक दिन सुबह होते ही वो नाव में सवार हो गया और बैठ गया। उसने चप्पू नहीं चलाए। नाव धारा के साथ बह रही है। वो जानता था कि जिस दिशा में नाव बह रही है, धारा की दिशा में एक बड़ा झरना है। वो जानता था कि अगर वो उस झरने में गिर गया तो उसका मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। ओरियन एक पल के लिए डर गया। जैसे ही उसने उस डर को छोड़ा, उसे महसूस हुआ कि वो पहले रचना का रचयिता था। यानी उसे एहसास हुआ कि वो जो चाहे वो बना सकते हैं। यानी उसने सोचा कि उसे पंखों की जरूरत है ताकि वो गिरे नहीं। या वो ये भी सोच सकता था कि नाव को पंखों की जरूरत है, या वो झरने को गायब कर सकता है। जैसे ही उसने ऐसा सोचा, वो तुरंत सृजन करने में सक्षम हो गया। अब हम ओरियन की स्थिति में हैं। हम द्वैत की स्थिति में हैं। भय, कुछ करने की इच्छा, ये विचार कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम परिस्थितियों से थकने की हद तक जूझ रहे हैं। इस सफ़र में हम बेहद थक चुके हैं। हम ओरियन की तरह छोड़ देने की स्थिति में आ गए हैं। इसका मतलब है कि हम जिम्मेदारी लिए बिना कभी नहीं चलते। गैर जिम्मेदार होना आत्मसंतृप्त होने से अलग है। हमें पुरानी मान्यताओं और पुराने डर को छोड़ देना चाहिए। तभी हम वो सब कर पाएंगे जो हमें करना है। हमें पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। हम सब कुछ रच सकते हैं। खुद में, अपनी प्रज्ञात्मा में और अपनी दिव्यता पर अगर हमें भरोसा है, तो भले ही हम सब कुछ पीछे छोड़ दें, जो हमें समय पर मिलना चाहिए वो हमारे पास आएगा। हमें प्रज्ञात्मा से बात करने की आदत डालनी चाहिए। हमें त्रिदेव शुद्ध होना चाहिए। हमें धोखा देने या समस्याओं में अपना सिर डालने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सोचकर कि हमारा प्रज्ञात्मा है ये देखने के लिए कि कोई समस्या आया तो। सभी उपकरण, सारी ऊर्जा, सभी क्षमताएं जिनकी हमें आवश्यकता है, पहले से ही उस मार्ग पर है जिस पर हम चल रहे हैं। हमने ये सब अपने रास्ते पर पहले से ही ये खजाना की खोज की तरह रखा है। अगर हम पुरानी मान्यताओं को नहीं छोड़ देंगे तो ये नहीं दिखाई देंगे। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। हमें समझ आएगा कि क्या, कब और कैसे जो आना है वो ऐसा आएगा। तब हमें ब्रह्मांड पर विश्वास होगा। कल के बारे में मत सोचो दोस्तों। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन कोशिश करके देखे, तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कितना मज़ा आता है। कल के बारे में मत सोचो, इसका मतलब ये नहीं कि हम आज के काम छोड़ दें और हमें सारा काम करते रहना चाहिए, लेकिन हमें अतीत की तरह उनमें उलझे नहीं रहना चाहिए। जीवन के मोड़ पर हमें सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। हमें अपने द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें उस निर्णय के बारे में हर समय नहीं सोचना चाहिए। ये बात टोबायास कहते हैं। हमें खुले विचारों वाला होना चाहिए और जो सत्य है उसे स्वीकार करना चाहिए, भले ही वो सत्य हमारे अब तक के विश्वास के विपरीत हो। हम द्वैतवादी अनुभवों में पड़ गए हैं। हमें ऐसा शिक्षकों की आवश्यकता है जो उन्हें दूसरों को साथ साझा कर सकते हैं। इस समय भ्रम के दूसरी तरफ के लोगों ने हमसे पूछा कि क्या हम अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करके अन्य मनुष्यों की मदद करेंगे, या हम अपने मानव जीवन को समाप्त कर देंगे और ऐसे चले जाएंगे जैसे कि हमें मोक्ष मिल गया है। दोस्तों, मोक्ष क्या है? इसकी स्पष्टता कहाँ है? मोक्ष का नाम लेने, पृथ्वी पर मानव जन्म लेने और फिर मृत्यु को प्राप्त होने से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। यहाँ से जाने के बाद भी हमें कहीं न कहीं और किसी न किसी आयामों में
कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसे समय में हम सभी ने पृथ्वी पर न्यू एनर्जी में अपना मानव जन्म जारी रखने का निर्णय लिया है। हमने सफलतापूर्वक सीखा है और शिक्षक बन गए हैं। आइए पृथ्वी के शेष मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए हम बड़े प्रेम से मार्गदर्शक बने। हमने ऐसे कुछ सबक भी सीखे हैं जो हमारे जीवन में यानी लाइफ डिज़ाइन में उनके लिए नहीं हैं। आप ये सोचकर परेशान हो सकते हैं कि आखिर मैं सबक क्यों सीख रहा हूँ। ये एक माँ अपने बच्चे की भलाई के लिए किसी भी कठिनाई के लिए तैयार रहती है। ये भी ऐसा ही है। सृष्टि के प्रति हमारा असीम प्रेम हमें एक माँ के स्थान पर रखता है। हमने पृथ्वी के शेष मनुष्यों के लिए कई सबक सीखे हैं। ऐसे सभी न्यू एनर्जी शिक्षकों को जय हो। कल टोबियास दूसरा सुझाव देंगे। धन्यवाद। स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का 11वां भाग है। दोस्तों, कल हमने पहले उपाय सीखा था दीवार के पीछे खड़े होना। अब दूसरी उपाय ये है कि हमें अपने मानव स्वभाव को स्वीकार करना होगा। सबसे कठिन रास्ता है शौंबरा बनना। हमें पर्दे के पीछे खड़े होकर देखने के लिए क्यों कहा जाता है? हम उन नई चीज़ों को देख पाएंगे जिन पर हमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। हम समझेंगे कि ऊर्जा कैसे काम करती है। हम समझेंगे कि हमारे आसपास कोई सही या गलत नहीं है। हम द्वैत से आगे बढ़ेंगे। इस वजह से हम द्वैत से मुक्त होंगे। अगर हम अपने मानव स्वभाव को स्वीकार कर ले तो हमें अपनी दिव्यता का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन हम अपनी मानवता को कैसे स्वीकार करें? इसका एक तरीका है दोस्तों। हमें अपनी पकड़ को छोड़नी होगी। हमें उस पकड़ को छोड़ना होगा जिसे हम पकड़े हुए हैं। हमें उन सभी भावनाओं को छोड़ना होगा जिन्हें हम पकड़े हुए हैं। हमें उन सभी विश्वास को छोड़ना होगा जिन्हें हम पकड़े हुए हैं। हमें उन सभी विचारों को छोड़ना होगा जिन्हें हम पकड़े हुए हैं। जब हम ये सब छोड़ देंगे तो हम अपने मानव स्वभाव को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अब समय आ गया कि हम मनुष्य के रूप में अपने द्वारा किए गए हर काम को प्यार और सम्मान के साथ स्वीकार करें। जब हम इसे स्वीकार करेंगे तभी हम अपनी दिव्यता को जान पाएंगे। टोबियास कहते हैं कि हमने जो कुछ किया है उसके लिए अपराध भेद या दोषी की भावनाएं महसूस ना करें। एक इंसान के रूप में हमने कई अच्छे और बुरे काम किए हैं। हमने उस समय अपनी परिस्थितियों, विचारों और संस्कृति के स्तर के आधार पर वैसा ही व्यवहार किया। एक अद्भुत समझ विकसित होना चाहिए कि भले ही परिस्थितियां बदल जाए या संस्कृति बदल जाए, मानव व्यवहार भी बदलता है। हमें ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहिए जहां हम अपने बारे में कोई राय न रखें। हमें ऐसे स्थिति में पहुंचना चाहिए जहां हम अपनी संपूर्णता को स्वीकार करें। एंजल्स, आर्कएंजल्स आदि सभी हमें मनुष्य के रूप में हमारे हर विचार, हर कार्य और हर भावना से प्रेम करते हैं। ये कोई अच्छा मार्ग या गलत मार्ग ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ एक नया रास्ता है। दोस्तों, जब हम अपनी सभी पकड़ों को छोड़ देते हैं तब हम अपने भीतर मानवीय दर्शन को स्वीकार करते हैं। तब हमारे भीतर दिव्यता का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस समय हमारे भौतिक शरीर में कई दर्द आते हैं। ये सभी दर्द जो आते हैं वे हमारी पुरानी धार्मिक मानवताओं, पुरानी भावनाओं, पुरानी मान्यताओं, पुराने विचारों से भी जुड़े होते हैं। वे राय, वे विश्वास, वे भावनाएं, वे मान्यताएं इस न्यू एनर्जी में किसी के काम नहीं आती। इन सभी को छोड़ना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भौतिक शरीर में कई दर्द और कई अस्वस्थ भावनाएं आएगी।
ये विचार कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ये भावना कि मैंने कुछ गलत किया है, ये दर्द और बीमारी के रूप में उभर कर आते रहते हैं। मित्रों, जैसे ही हम इन सब को छोड़ देते हैं, दिव्यता हमारे अंदर आ जाती है। इसीलिए अब से जब भी आपको अपने भौतिक शरीर में बिना किसी कारण के दर्द या बीमारी महसूस हो, तो समझ लीजिए कि कुछ भावनाएं आपको इन अकारण आए दर्द या बीमारियों से रोक रही है। इन्हें रोकें, इन्हें मुक्त करें। दोस्तों, आप जल्दी ही इन अस्थायी दर्द और बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का 12वां भाग है। अब तक हमने सीखा है कि पहले उपाय है दीवार के पीछे खड़े होना, और दूसरी उपाय है अपने मानव स्वभाव को स्वीकार करना। आज तीसरा उपाय है दिव्य क्षण में जीना। हमें गहरी सांस लेनी चाहिए और अपने शरीर के प्रत्येक अणु को दिव्य ऊर्जा से भरना चाहिए। ये दिव्यता हमेशा से हमारे भीतर रही है, यदि नहीं तो ये अभी तक व्यक्त नहीं हुई है। अब अभिव्यक्ति का समय है, इसीलिए आप इसे सुन रहे हैं या पुस्तक रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम में दिव्यता बढ़ती है, ब्रह्म की परत पिघलती जाती है। तब हमारा दिव्य परिवार, जो ब्रह्म की परत के दूसरी ओर है, आसानी से हमारे पास आ सकते हैं। जैसे जैसे हम में दिव्यता जागृति होती है, हमारे भीतर की द्वैतवादी ऊर्जा मुक्त होकर ब्रह्म की परत के दूसरी ओर चले जाती है। जैसे जैसे हम में समझ बढ़ते जाती है, अधिक से अधिक द्वैतवादी ऊर्जाएं और अनुभव हमसे मुक्त होकर चले जाते हैं। इसीलिए हम हर तरह से अपने ज्ञान को बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात अच्छी संगति के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, इन ऑडियो पुस्तकों को सुनकर हम अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और द्वैत की ऊर्जाओं को मुक्त कर रहे हैं। मित्रों, हम उन द्वैत विचारों, स्मृतियों, अनुभवों का सम्मान करना चाहिए जो मुक्त होकर चले जाती है। हमें समझना चाहिए कि वो भी हमारा पुराना हम है। इसलिए हमें खुद का सम्मान और प्यार करना चाहिए। मनुष्य का मानना है कि व्यक्ति के पास कल के लिए एक विचार होनी चाहिए। मनुष्य का मानना है कि जिनके पास कल के लिए कोई विचार नहीं है, उनका भविष्य ठीक नहीं है। वे उस कल के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, वे सब कुछ जमा कर रहे हैं। कल के बारे में अच्छा या बुरा मत सोचे। हमें दिव्य क्षण में जीना चाहिए। वो कैसे? ये बहुत आसान काम है दोस्तों। अगर हम सचेत और दृढ़ हैं, तो हम समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। सचेत होने का मतलब काम ना करना नहीं है। हमें बिना किसी डर या चिंता के शांत मन से काम करना चाहिए। कई बार ये मानव मन हमें भविष्य के बारे में सोचने के लिए खींचता है और हमें कल से डरने के लिए कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अनुभव से समझते हैं कि दिव्य क्षण में जीने में बहुत शक्ति है। हम उन ऊर्जाओं में चले जाते हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी। दिव्य क्षण में रहते हुए और जो हो रहा है उसे देखते हुए हम स्वयं आश्चर्यचकित महसूस करते हैं। हम अतीत में हर चीज़ों को लेकर अपने भ्रम पर हंसते हैं। हम बहुत सी चीज़ों को खोजते थे, हम उन्हें अपने वास्तविकता में जबरदस्ती शामिल करते थे। अब चीज़ें बदल गई है। जब हम किसी दिव्य क्षण में होते हैं, तो हमसे एक नए प्रकार के कंपन निकलते हैं। ये उपयुक्त परिस्थितियों को हमारे ओर आकर्षित करता है। हमारे भीतर के द्वैत कंपनों की एकता का अर्थ है संतुलन, और एक सुंदर संतुलन बनाता है। हमें जो कुछ भी चाहिए और जो
हमारे अनुकूल है वो हमारे पास आता है। मित्रों, हमारे पत्री जी इनका एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारे गुरु में अद्भुत संतुलन, उनकी ज़रूरत और ज़रूरत के अनुसार हर चीज़ को आकर्षित कर रहे थे। इस नए संतुलन का असर हमारे डीएनए पर भी पड़ता है। जहाँ तक हम जानते हैं, हमारे डीएनए में केवल 2 स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन इनके अलावा कम से कम 10 उप स्ट्रैंड होते हैं और भी कई स्ट्रैंड होते हैं। वैज्ञानिकों को इन सब का उपयोग समझ नहीं आया है, इसीलिए उन्होंने इन्हें जंक डीएनए नाम दिया है। दोस्तों, इस अवसर पर मैं उन सभी लाइट वर्कर मास्टर्स को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो डीएनए एक्टिवेशन क्लासेस चलाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा संचालित और शुरू की गई कक्षाओं के कारण ही डीएनए शब्द और ये हकीकत कि डीएनए 2 तंतु नहीं बल्कि 12 तंतु होते हैं, ये बात सभी तक फैल गया है। ऐसा ज्ञान बहुत फैल गया है। दोस्तों, दिव्य क्षण में जीने से हम में एक और परिवर्तन होता है। वो ये कि 6 मूल चक्र यानी षट चक्र विलीन होकर एक चक्र बन जाते हैं। जिनके पास दिव्य नेत्र यानी तीसरी आंख से देखने की शक्ति है, उन्हें हमारे भीतर की चक्रों दिखाई नहीं देते हैं। टोबियास हंसते हुए कहते हैं कि वे लोग पागल हो जाएंगे। टोबियास ऐसे लोगों को पास बड़ाई ना करना की भी सलाह देते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन हमारे रक्त और भौतिक शरीर के डीएनए में दिखाई देते हैं। अगर कोई आपके रक्त की सूक्ष्मदर्शी से जांच करे तो वो चौंक जाएंगे, क्योंकि उसे एक नए प्रकार की स्वास्थ्य कोशिकाएं दिखाई देंगी। वे कहेंगे कि और जांचें करनी होगी। दोस्तों, ये मत सोचिए कि हमें कोई बीमारी है। दिव्य क्षण में रहें, जितनी हो सके उतनी जांचें करवाएं। इन शरीरों की कोशिकीय संरचना भी बदलेगी। लेकिन किसी भी बात को लेकर भ्रमित ना हो। डॉक्टरों से सभी प्रकार के निदान और सभी प्रकार के परीक्षण करवाएं। फिर आप तय करें कि क्या करना है। दिव्य क्षण में रहें, क्या करना है ये भी आपको बताया जाएगा। हमारी आवृत्ति बदल रही है। ये सब होने के लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके अलावा जब कोई भी स्थिति आए तो भावनात्मक रूप से उसमें ना खो दें। अपने मानव स्वभाव को स्वीकार करें और दिव्य क्षण में दीवार के पीछे खड़े रहें। धन्यवाद। स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का 13वां भाग है। अब तक हमने जो तरकीबें सीखी है उनमें से एक है दीवार के पीछे खड़े रहना, दूसरा है अपने मानवीय स्वभाव को स्वीकार करना और तीसरा है दिव्य क्षण में जीना। आज हमारे पास चौथा है मौन में सृजन। इसके बारे में आज जानेंगे। जब हम खुले विचारे वाले होते हैं, यानी अगर हम अपना दिमाग खुला रखते हैं और जो भी जानकारी हमारे पास आती है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर वो सच है तो ऊर्जा आते रहेगी। ये ऊर्जा सुनहरे रंग की होती है। इन ऊर्जाओं के माध्यम से नया ज्ञान और उपचार सीखा और किया जा सकता है कि नई ऊर्जा हमें दूसरी तरफ रहने वाले से ज़्यादा आसानी से संवाद करने में मदद करेगी। टोबियास को कर्म शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है, क्योंकि जब हम कर्म कहते हैं तो हम इसे बहुत नकारात्मक रूप से देखते हैं। हम सोचते हैं कि कर्म ही हमारी मुश्किलों का कारण है। वो कहते हैं ये कर्म नहीं है, यानी हमें उस शब्द के इस्तेमाल में नकारात्मक पहलू या नकारात्मक अर्थ को हटा देना चाहिए। उदाहरण के लिए,
मान लीजिए एक गिलास में आधा पानी है। इसे दो तरह से वर्णन किया जा सकता है, गिलास में आधा भरा है या गिलास में आधा खाली है। हम पहले अर्ध में क्या है और दूसरे अर्ध में क्या नहीं है ये देख रहे हैं। अर्थ एक ही है, लेकिन हम इसे कहने का तरीका अलग है। चूंकि स्पिरिट स्वयं आकर अनुभव नहीं करती, वो केवल हमारे माध्यम से ही अनुभव कर सकती है। किसी को आत्मा को अनुभवात्मक ज्ञान का निम्नतम स्तर भी देना होगा। केवल एक शराबी ही कंपन के निम्नतम स्तर तक जा सकता है। इसीलिए कुछ आत्माएं ऐसे जीवन रचती है और जन्म लेती है। वे टूटे हुए प्रेम के साथ या ऐसे दोस्तों के समूह के साथ पैदा होते हैं जो शराब पीने को बढ़ावा देते हैं। इससे उन्हें शराब की लत लग जाती है। हम इन सबको कर्म मानते हैं। हम जानते हैं कि ये वो कर्म नहीं है जो हम सोचते हैं। इसीलिए दूसरी ओर उन्हें हमारा हर कर्म बहुत प्रिय लगता है। लेकिन मित्रों, ये सभी निम्न कंपन स्तर के अनुभव और ज्ञान स्पिरिट तक पहुंच चुके हैं। हमने अतीत में ऐसा कई कार्य किए हैं। हमें उनके बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें सम्मान के साथ त्याग देना चाहिए। हमें ऐसी सभी निम्न कंपन स्तर की चीजों को छोड़ देना चाहिए। हमें दिव्य क्षण में जीने की आदत डालनी चाहिए। सब कुछ मौन में निर्माण होता है। हम अपने न्यू एनर्जी घर में ज्यादा समय नहीं बिताते, क्योंकि हम बहुत घूमते फिरते रहते हैं। तो अभ्यास हमें वहाँ बहुत समय बिताना सूचित करता है। हमारे न्यू एनर्जी घर के अंदर रसोई में एक अवन है। ये न्यू एनर्जी अवन है, वो दिव्य अवन जिसे हमने अपने विचारों में बनाया है। अगर हमें कोई समस्या है तो टोबियास कहते हैं हमें उसे इस दिव्य अवन में डालना चाहिए। अब इसे भूल जाओ। जैसे हम आमतौर पर बर्तन ओवन में डालकर छोड़ देते हैं, वैसे ही हमें शांत रहना चाहिए और पूरी तरह से भरोसा रखना चाहिए। मित्रों, यह हम जो पहला व्यावहारिक अभ्यास करते हैं वो है किसी ऐसे समस्या को ओवन में डालना जो सिर्फ हमारे लिए उत्पन्न हुई है, दूसरों की परवाह किए बिना। जब वे हल हो जाएंगे तो हमें अवन पर और खुद पर, जिसने इसे बनाया है, विश्वास होगा। इसके लिए प्रार्थना करने या कोई इरादे करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी समस्याओं को अवन में डाल दो। बस अवन प्राकृतिक समाधान लाती है। ये एक अद्भुत न्यू एनर्जी का निर्माण करती है। न्यू एनर्जी के उपकरण, तरकीबें आपकी सांस्कृतिक और आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, बिना ये सोचे कि आपको उनका उपयोग करना चाहिए। आपके सभी कार्य शीघ्रता और आसानी से होने लगेंगे। जब हम सीखे हुए ज्ञान को व्यवहार में लाएंगे, तभी भ्रम का आवरण या मैट्रिक्स पिघलेगा और हम अपने दिव्य परिवार से मिलेंगे। मित्रों, हम उस न्यू एनर्जी के ज्ञान का उपयोग करके नई रचनाएं बनाए जो हमें प्रदान किया जा रहा है, अर्थात न्यू एनर्जी के उपकरण और तकनीक को। धन्यवाद।